दोस्तों स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज हम त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। मैथ्स विद कौशल को आप सर्च कीजिए, मैथ्स विद कौशल को आप दोस्तों सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट में जितनी भी साइंस की वीडियो हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि रेलवे में क्या होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम 546 से। देखो क्या है त्वरण। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों त्वरण को। त्वरण क्या किसे कहते हैं कि वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम त्वरण कहते हैं। अब इसका मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो चलिए 546 क्या है, वेग में परिवर्तन में लगने वाला समय, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय बराबर क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है त्वरण। दोस्तों इसमें मैंने जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं दोस्तों। तो चलिए क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर कितना हो जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना है। तो देखो ए बराबर कितना होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब वेग पहले कितना था शुरू में, v1 कितना देखो 5 मीटर प्रति सेकंड, बढ़ करके कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो वेग में परिवर्तन देखो कितना हो गया v2 माइनस v1 और बटे समयांतराल कितना t। अब t का मान कितना है इसमें 5 सेकंड। तो v2 माइनस v1 यानी कि 10 माइनस के 5 और बटे कितना 5। तो देखो 10 में से 5 घटाएंगे 5 और बटे 5 तो काटेंगे कितना आएगा 5 एकम 5। तो कितना आएगा त्वरण का मान 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन देखो ठीक है इसमें, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर डी, 547 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हम। देखो जब 21 न्यूटन के एक बल को 30 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न हमें त्वरण निकालना है। सूत्र कितना होता है, F बराबर ma, हम जानते हैं बल का सूत्र होता है। 21 न्यूटन का देखो बल है ये, बराबर m का मान कितना दिया 30 kg और a का मान हमें निकालना, तो 3 सत्ते 21 कितना आ गया, मतलब 7 मीटर प्रति सेकंड। 7 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर सी। चले क्या है देखो, वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। ये तो त्वरण की परिभाषा, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी। देखो यदि 10 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल जो है लगाया जाता है तो त्वरण कितना है। इसका आंसर दोस्तों कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 551 का। चलिए देखो क्या 552, 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होती है तो त्वरण ज्ञात करें। देखो 552। अब त्वरण कितना होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन मतलब कितना, देखो 6 से कितना जाता है 16, मतलब 16 माइनस का 6 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय। समय कितना है 5 सेकंड। तो 16 माइनस 6 मतलब 10 बटे 5 और 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी, 552 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं हम, क्या है 553 क्या है। देखो नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, वेग के इसमें ये विपरीत होता है, दिशा विपरीत होता है, वेग के दिशा के विपरीत होता है। चलिए 554 देखो, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। 554 के ऑप्शन पढ़िए, अब जवाब दीजिए क्या है। ऑप्शन नंबर डी, कार का वेग निरंतर बदल रहा है दोस्तों। चलिए जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा, तो बताइए क्या होता है त्वरण। देखो क्या होता है त्वरण, इसका 0 होता है। तो देखो क्या है फ्रेंड्स, देखो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका मात्रा कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो अब जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो क्या है उसका त्वरण जो होता है हमेशा क्या होता है 0 होता है,
क्योंकि वस्तु की गति क्या है, समय के सापेक्ष जो है स्थिर रहती है। तो चलिए इसका कारण हमने जान लिया। तो अब 556 क्या है, एक कार का वेग 5 सेकंड में कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना करें। तो देखो अब तो b1 देखो यहाँ से t का मान दिया है 5 सेकंड, तो b1 कितना देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 गुणा 5/18 से हम गुणा कर देंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार देखो कोमा लाकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो 36 और गुणा कितना 5/18, तो 18 दूनी 36, तो v2 का मान कितना आ गया 5 दूनी 10, ये आ गया 10, और v1 का मान कितना 5। अब त्वरण कितना होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग 5 और बटे कितना समय, समय कितना है 5 सेकंड। 10 में से 5 घटाएंगे 5 और बटे कितना 5, 5 से भाग करेंगे 1, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। 556 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम, क्या है 557 देखो क्या है, एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, कार के त्वरण की गणना करें। तो देखो टी का मान कितना 10 सेकंड है, तो अब यहाँ से v1 का मान निकालो, पहले देखो कितना 18 और गुणा कितना 5/18, तो ये कितना हो गया 18 से 18 कैंसिल आउट 5 आ गया। कोमा v2 का कितना देखो 72 और गुणा कितना 5/18 से हम क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमें इसे बनाना है। 18 चौक 72 और 5 चौक 20, तो v2 का मान 20 और v1 का मान कितना 5। तो अब यहाँ से निकाल दो a का मान, a का मान कितना होता है देखो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे कितना समय, समय कितना है 10 सेकंड। 20 माइनस 5 कितना 15, 15 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.5, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए। 557 का ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। 30 किग्रा द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास कितना है 10.5 kg द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हों तो उनका खाली स्थान समान होगा, बताइए। 558 का ऑप्शन नंबर क्या बी, उसमें क्या होगा त्वरण समान होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम, क्या है 559 शून्य त्वरण का अर्थ खाली स्थान है, बताइए क्या है। वस्तु का वेग क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें स्थिर होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन और बटे कितना समांतराल, ये क्या कहलाता है त्वरण कहलाता है। 560 धनात्मक त्वरण का अर्थ खाली स्थान है, बताइए। वस्तु का वेग क्या है बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। देखो क्या है, जब गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होता है, धनात्मक माना जाता है। चलिए 561 एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण खाली स्थान होगा, बताइए क्या होगा। क्या होगा, त्वरण शून्य होता है। जब एक समान वेग से कोई वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। 562 त्वरण की विमा होती है, तो बताइए क्या होती है त्वरण की विमा। देखो ए बराबर कितना होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब कितना होगा, देखो एल और बटे टी की घात 2, तो टी की हम ऊपर ले आएंगे तो माइनस की घात 2 हो जाएगी, तो एम की घात देखो 0 और एल की 1 और टी की -2, मतलब कितना ऑप्शन इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 562 का ऑप्शन नंबर ए। 563 देखो क्या है, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। 563 देखो क्या है, देखो करते हैं इसको।
तो त्वरण कितना, ए बराबर कितना, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय यानी कि 20 और बटे कितना 10, तो कितना आ गया 2 क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 564 देखो क्या है, मंदता का अर्थ खाली स्थान त्वरण है, बताइए। 564 का क्या है, मंदता का अर्थ क्या होता है, ऋणात्मक, ये त्वरण कहलाता है। देखो मंदता का अर्थ क्या होता है, ऋणात्मक है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो और त्वरण की स्थिति में वस्तु के वेग में कमी आती है, तो जबकि धनात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु या वाहन के वेग में सकारात्मक वृद्धि होती है। चलिए आगे चलते हैं हम, क्या है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का या की खाली स्थान होगी या होगा, बताइए। 565 ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बी। देखो एक समान त्वरण उसका होता है, तो वस्तु का ये एक समान त्वरण होगा, तभी ये आगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो क्या, बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या है, बताइए। बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या है, क्या कहलाता है, ये त्वरण। यानी देखो F बराबर कितना होता है, ma, हमें A का मान निकालना है, तो F के नीचे कितना आएगा, m आएगा, तो F क्या है, बल है, m क्या द्रव्यमान है, तो बल बटे द्रव्यमान क्या हो गया, ये त्वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 567 देखो 350 न्यूटन का एक बल 500 kg के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो हमें किसका मान निकालना, ए का मान निकालना है। F बराबर कितना होता है, ma, F का मान कितना 350 और m का मान कितना 500 और गुणा कितना a। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 सत्ते 35, 0 मतलब दशमलव, तो कितना आ जाएगा 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 567 का ऑप्शन नंबर बी। 568 देखो क्या है, त्वरण जो है ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, बताइए क्या होता है, वेग क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, वेग घटता है इसका। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान देखो, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, बताइए। 569 का क्या है, ये सी त्वरण। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से एक्सेलरेट जो है करती है, कार का त्वरण है। देखिए ये फ्रेंड्स, ये पिछला क्वेश्चन ये आ चुका है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कितना आएगा। 571 जो क्या है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है, बताइए। 571 का समान त्वरित गति का ये उदाहरण है। 572 निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, बताइए। देखो बल और त्वरण की दिशा क्या होती है, एक समान होती है, क्योंकि जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम सदिश राशि कहते हैं। और बल, त्वरण, वेग, संवेग ये कैसी राशि, सदिश राशि है। और जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि चाल हुआ, दूरी हुआ, द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ। तो बल त्वरण में क्या है, हमेशा समान दिशा ये होती है, ये आप ध्यान रखना है, क्योंकि ये सदिश राशि हैं। 573 देखो क्या है, एक समान अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है, साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो देखो 60/30 तो कितना आ गया, मतलब कितना होता है, देखो ए बराबर त्वरण बराबर कितना होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक। तो 60 बटे कितना 30, तो कितना आ गया 30 दूनी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन में बताओ कौन सा है इसका, बी। चलिए आगे चलते हैं। 574 वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान खाली स्थान कहलाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। 575 मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु खाली स्थान से चल रही है, बताइए। बताइए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन का इसका जवाब दीजिए, बताइए। ऑप्शन नंबर बी घटती हुई चाल। मंदता का अर्थ होता है कोई वस्तु घटती हुई चाल से जो है गति कर रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल को आप सर्च कीजिए
और प्लेलिस्ट में जितनी भी साइंस की वीडियो हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।